हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी जनवरी 2019 में, जब वैकेंसी निकली थी। देखिए दोस्तों, जब भी वैकेंसी निकलती है आप लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जाग जाती हैं। यहाँ तक कि घर में एक छोटा बच्चा होता है, उसकी भी उम्मीदें जाग जाती हैं कि चाचू फौजी बनेगा, चाचू पुलिस बनेगा। बहुत सारे जो है माता पिता, हमारे भाई बहन, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, उनके बहुत पॉजिटिव, जिसको कहते हैं कि उम्मीदें जो है वो जाग जाती हैं। कोई भी भर्ती प्रक्रिया, विशेष रूप से देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन जो है वो 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से इसमें इतना समय लगा। कुछ प्रोपेगेंडा भी कई लोगों ने किया कि ज्वाइनिंग नहीं होगा, अब वैकेंसी घट गई, अब कोरोना की वजह से वित्त मंत्रालय ने वैकेंसी कम कर दी है, ऐसा कई तरह के प्रोपेगेंडा हुए। लेकिन देखिए दोस्तों, आपकी वैकेंसी आ गई है। 1 दिसंबर से आप लोगों का ज्वाइनिंग है। जब भी ज्वाइनिंग होता है तो उसमें लिखा होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर में कि ऑन और बिफोर, लेकिन इस बार सिर्फ आपका लिखा हुआ है ऑन 1 दिसंबर 2020। यानी कि आपको 1 दिसंबर 2020 को सेंटर में उपस्थिति देनी है। सेंटर में कहाँ उपस्थिति देनी है, ये भी इस बार से ही प्रक्रिया में सुधार कर दिया गया। अन्यथा पहले की जो भर्तियां थी उसमें जो संबंधित आपका फ्रंटियर होता था, जो रिक्रूटमेंट सेंटर आपका होता था, जैसे कि राजस्थान में भर्ती होती थी, राजस्थान के कैंडिडेट्स को जोधपुर ही ज्वाइनिंग करवाया जाता था। गुजरात, महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को एसटीसी चाकूर में ज्वाइन करवाया जाता था। फिर वहाँ से उनको आगे फर्दर फ्रंटियर्स दिए जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि आपको पहले से ही फ्रंटियर्स दे दिए गए। फ्रंटियर का मतलब मैं बता देता हूं दोस्तों कि बीएसएफ का एक तो फोर्स हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, उसके बाद फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स हैं जहां जिनके जो हेड होते हैं वो आईजी, महानिरीक्षक रैंक के अफसर होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये गुजरात का हम आपको शो कर रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे, वो सभी के लिए वही डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेड्समैन को देखिए, बहुत से लोग जो है वो ट्रेडमैन के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। विशेष रूप से हमारे जो ऐसे लोग जो समाज के, जिनको पता नहीं होता है फौज क्या है, वो लोग ट्रेडमैन का बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ट्रेडमैन एक बार भर्ती हो गया तो वो जीडी में नहीं जा सकता। जीडी में बिल्कुल जा सकता है, वो भी आपको दिखा देंगे। ट्रेडमैन जो है वो सब इंस्पेक्टर बन सकता है विभागीय परीक्षा देके, उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। ये वीडियो स्पेशली हमने आपका ज्वाइनिंग, आपको कहाँ ज्वाइनिंग करना है, आपका लेटर कब तक मिल जाएगा, प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं, वो सब के लिए बनाया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कार्यालय महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, गांधीनगर, गुजरात। अपलोडिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2019 ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ये देखिए, ये यहाँ पे दिया है, एनक्लोज प्लीज फाइंड हेयर विद द लिस्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट्स कैंडिडेट्स हु हैव बीन सेंट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2019 एज पर अपेंडिक्स ए फॉर फर्दर अपलोडिंग इन बीएसएफ मैन वेबसाइट। बीएसएफ की मैन वेबसाइट पर लोड करने के लिए ये फ्रंटियर हेडक्वार्टर की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है, गुजरात की तरफ से। 9 तारीख से कॉल लेटर्स बहुत सारे सेंटर्स पर जारी हो गए हैं, मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं। आपको टेंशन 1% भी नहीं करना है। आप मैन लिस्ट में आपका नाम आ गया था, और जो लिस्ट आपकी सर्कुलेट हुई है सोशल मीडिया पर, एक लिस्ट सर्कुलेट हो गई थी, एक पीडीएफ जिसमें आपके फ्रंटियर्स एलोकेशन है, उसमें आपका नाम आ गया है। तो अब आप सेलेक्ट हैं, आप पक्के बीएसएफ के कार्मिक बन चुके हैं, आपको वर्दी मिल चुकी है। डरना नहीं है यहाँ पे कि मेरा कॉल लेटर नहीं आया। काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मेरा नहीं आया, मेरे दोस्त का आ गया है। आपका सबका आ जाएगा। अब ये किसको किया है, आईटी सेल, फ्रंटियर मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल। देखिए, एक लोकल वेबसाइट जो है, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं उनकी साइट है, तो उस पर भी आ रहा है। लेकिन साइट पर हमें कुछ कैंडिडेट्स ने बताया था कि साइट अभी प्रॉपरली नहीं चल रहा है, वो अपडेशन होता रहता है, साइट का काम होता रहता है, आ जाएगा। ये किस डेट को हुआ है, 11 नवंबर को ये जारी हुआ है। यानी गुजरात फ्रंटियर के लेटर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। 9
तारीख को 9 नवंबर से बहुत सारे सेंटर्स पर लेटर जारी हो चुके हैं। ये हमारा लिस्ट है। देखिए इसमें लिस्ट में पोस्टिंग ऑन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हैव बीन इशूड to the following provisionally selected candidates of Gujarat and Maharashtra state for the post of constable tradesman in BSF 2019 with direction to report under mentioned place of posting on 1 दिसंबर 2019। अब आपके जहन में एक बात आती है कि क्या जाते ही हमारा मेडिकल होगा, क्या हमारा मेडिकल जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा, देखिए आपका मेडिकल जो है वो 1 साल के लिए आपका मेडिकल मान्य होता है। जिस डेट को आपका मेडिकल हुआ उसके बाद 1 साल तक आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल आपका मान्य है। जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है आपका मेडिकल होता है और लगभग उसी तरीके से मेडिकल होता है जैसा आपका पहले मेडिकल हो। लेकिन इस मेडिकल में देखिए हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी को कोई चोट लग गया हो, कोई बहुत बड़ी विसंगति उसकी हो गई हो तो बात दूसरी होती है, अन्यथा इस मेडिकल में किसी को आउट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कलर विजन का जो पॉइंट होता है वो आपका थोड़ा सा सख्ती से यहाँ पर चेक हो जाता है, क्योंकि कलर विजन जो है वो जन्मजात होता है। और कलर विजन यदि किसी का है और वो फिट हैं तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नॉर्मल कलर विजन है, आपका CP3-4 में से कौन सा है उसके अनुसार आप फिट हुए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप यदि ब्रेन मैपिंग से कलर विजन की आपने तैयारी की है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप अभी ज्वाइनिंग जब तक आपकी होती है तब तक आप थोड़ा सा उस वो ब्रेन मैपिंग की जो आपको टेक्निक जहाँ भी सेंटर पे आपने की थी, कुछ कैंडिडेट्स हमारे सेंटर पर भी आए थे तो उनको हमने बता दिया था, हमने पहले से ही उनकी तैयारी चल रही है। उसमें से कैंडिडेट्स को हमने बुलाया भी है, उनको ज्वाइनिंग से पहले उनको एक बार उनको फिर ब्रशअप करेंगे उसका। ये आपने महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं तो यहाँ देखिए ये आपका रोल नंबर है, ये कैंडिडेट का नाम है, ये फादर्स नेम है, ये ट्रेड है, ये जेंडर है, स्टेट महाराष्ट्र। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF नॉर्थ बंगाल। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यदि नॉर्थ बंगाल आपको जाना है, आपका यदि कॉल लेटर अभी तक नहीं मिला है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, आपको NJP ट्रेन से आप जाना चाह रहे हैं, न्यू जलपाईगुड़ी एक रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, आप वहाँ का टिकट ले लीजिए। न्यू जलपाईगुड़ी दिल्ली से जो गुवाहाटी की तरफ जाने वाली ट्रेन होती हैं वो न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए जाती है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो वहाँ का नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो बागडोगरा है, आप बागडोगरा तक आपको फ़्लाइट से जाना है। दूसरे जो फ्रंटियर्स हैं उनके बारे में भी पूरा बता देंगे, क्योंकि टिकट आपको बनवा लेना चाहिए क्योंकि ट्रेन अभी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, फेस्टिवल सीजन के बाद में ट्रेन्स में भीड़ हो सकती है, आपको वेटिंग हो सकता है। अब दूसरा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा देखिए, यदि त्रिपुरा आपको जाना है तो त्रिपुरा के लिए आपको बता दूं कि त्रिपुरा जाने के लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे साथी हैं उनके अलावा जितने भी जो लोग हैं, त्रिपुरा जाने के लिए सबसे सही जो रास्ता है त्रिपुरा का वो है कि आप कोलकाता से अगरतला के लिए फ़्लाइट से चले जाएं। ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि आप बाया गुवाहाटी आप ट्रेन से जाते हैं, आपको बहुत लंबी जर्नी हो जाती है। आप फ्लाइट से कोलकाता से आपको त्रिपुरा के लिए अच्छा फ़्लाइट्स का साधन है, आप त्रिपुरा अगरतला फ़्लाइट से आप जाएं। इसके अलावा देखिए एक हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देंगे, हर फ्रंटियर का बता देंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बता देंगे कि आप देश भर में आप कहीं से भी आप जा रहे हैं उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं वो आपको मिल जाएगा। प्लस आपका जो कॉल लेटर होगा उसमें भी उसकी जानकारी आ जाती है। ये हमारे साथी हैं, इनको तो 37 बटालियन BSF दत्तीवाड़ा कॉलोनी बनासकाठा गुजरात, इनका देखिए गुजरात में ही इनकी ज्वाइनिंग है। तो इनको अपनी यूनिट में जाना है, डायरेक्ट यूनिट में ज्वाइनिंग होगी इनकी। फ्रंटियर हेडक्वार्टर पंजाब जाने वाले जो हैं उनको कहाँ जाना है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर पंजाब जो है वो जालंधर जाना है, उनको पंजाब में जालंधर जाना है। अब आप कहाँ से जालंधर जा रहे हैं, आप केरल से जालंधर जा रहे हैं तो आपको दिल्ली आना होगा और दिल्ली से आपको फर्दर
जालंधर का आपको, आप वेस्ट बंगाल से जालंधर आ रहे हैं, आप अपना ट्रेन सर्च कर लीजिए, टिकट बनवा लीजिए। 1 तारीख से पहले बता देता हूं कि आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, सेंटर पर आप पहुंच जाते हैं तो भी। ये इस बार कोरोना की वजह से ऐसा हमें लग रहा है, वरना पहले क्या होता था कि ऑन और बिफोर होता था कि आप 5 दिन पहले भी चले जाते थे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। फ्रंटियर हेडक्वार्टर राजस्थान कहाँ है? तो फ्रंटियर हेडक्वार्टर राजस्थान आपको जोधपुर जाना है। आप मणिपुर से जोधपुर आ रहे हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे साथी हैं वो कोलकाता तक कैसे आते हैं? लगभग फ़्लाइट से आते हैं वो लोग, और वहाँ से वो लोग ट्रेन लेते हैं। जोधपुर भी डायरेक्ट फ़्लाइट का भी साधन है, जोधपुर एयरपोर्ट है जोधपुर, दिल्ली से जोधपुर के लिए ट्रेन हैं। एसटीसी बीएसएफ चाकूर, देखिए एसटीसी बीएसएफ चाकूर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लातूर में है, महाराष्ट्र। यदि आपका वहाँ पर आपकी पोस्टिंग आई है तो आप लातूर सर्च कर लीजिए, लातूर कौन सा ट्रेन जो है वो जाता है, उसके अनुसार आप वहाँ पहुँच सकते हैं। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल, देखिए फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी के पास में है, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुवाहाटी, गुवाहाटी के लिए दिल्ली से जाने वाले जो हमारे साथी हैं वो बाई ट्रेन जा सकते हैं। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू, तो बीएसएफ जम्मू, जम्मू जाना है आपको। फ्रंटियर हेडक्वार्टर पंजाब हमारा हो गया। साउथ बंगाल, अब देखिए साउथ बंगाल जो है उसका फ्रंटियर हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको कोलकाता जाना है, आप कोलकाता का अपना टिकट बनवा लीजिए। एमएंडसी, अब ये देखिए एमएंडसी तो ये मिजोरम एंड काछार, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ मिजोरम एंड काछार, तो ये आपको इसमें आपको मुख्यालय इसका कहाँ है ये भी आप बता देते हैं आपको। एमएनसी का मुख्यालय जो है वो मासिमपुर सिलचर के पास में है, आसाम में। गुवाहाटी हो गया, त्रिपुरा हो गया है। मेघालय के लिए आपको शिलोंग जाना होगा, राजस्थान के लिए आपको जोधपुर जाना होगा, नॉर्थ बंगाल हो गया है। साउथ बंगाल के लिए आपको कोलकाता जाना है। अब ये देखिए यूनिट में जहां दे दिया है, यूनिट में भी कई कैंडिडेट्स को दे दिया है, 50 बटालियन बीएसएफ बाड़मेर राजस्थान। तो ये बाड़मेर राजस्थान आपको जाना है, आपको पूरा एड्रेस आपके ज्वाइनिंग लेटर में आपको मिलेगा, उसमें हेल्पलाइन भी मिलेगा। यदि आपको किसी भी सेंटर का हेल्पलाइन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उस सेंटर का, उस पर्टिकुलर यूनिट का भी यहाँ तक कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको अभी बाड़मेर आपको पहुँचना है, तो बाड़मेर के लिए आप देखिए बाड़मेर सर्च कर लीजिए, और बाड़मेर आपको 1 तारीख को आपको 1 से, अब इसमें ऐसा देखिए दोस्तों 1 से आपको 2 हो जाए तो क्या होगा? 2 हो जाए तो कोई आग नहीं लग जाएगी, आप इतनी दूर से जा रहे हैं। 2 को भी आप पहुंच सकते हैं, 3 को भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका जो वजह है वो जस्टिफिएबल होना चाहिए, एक वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास में। ऐसा नहीं है आप 10 तारीख को आप जाएंगे और कहेंगे कि मेरी बहन की शादी थी इसलिए मैं लेट हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ट्रेन लेट हो गई, आपको और कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कश्मीर, ये देखिए अब फ्रंटियर हेडक्वार्टर कश्मीर के लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो कश्मीर के लिए आपको श्रीनगर जाना होगा। श्रीनगर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीनगर पहुँचने के लिए आप जम्मू आप जाइए, जम्मू आपको जम्मू रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर आपको बीएसएफ का एक एमसीओ है, जम्मू रेलवे स्टेशन पर। एमसीओ मतलब मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। आप लोग रेलवे स्टेशंस पर आप जाते हैं, वहाँ पर कई जगह आर्मी के जवान बैठे होते हैं और वहाँ लिखा होता है एमसीओ, उसको बोला जाता है मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर आप एमसीओ में आप जाइए और वहाँ उनको बता दीजिए कि सर मुझे कश्मीर जाना है, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर उनको दिखा दीजिए, वो आपको वहीं से पूरा हेल्प करेंगे, आपको बता देंगे कैसे आप जम्मू से श्रीनगर पहुँच सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट आप जाएं वहाँ बस स्टैंड पर और वहाँ से जो टैक्सी वगैरह जाती है उसमें बैठ के आप रवाना हो जाएं। जो सेंसिटिव एरिया है देखिए वहाँ पे आपको एमसीओ, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, चाहे आप मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया जो है उसमें जा रहे हैं, तो आपको एमसीओ पर आपको रिपोर्ट करनी है। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है,
देश भर से आप कहीं भी जा रहे हैं, आप देखिए ये ट्रेड्समैन का जो भर्ती है हमारा, इसमें जिस दिन हमने फॉर्म अप्लाई किया था, हमने वैकेंसी निकली थी, उस दिन से हम इसकी वीडियोस बना रहे हैं। कैसे आपको एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। हमारे सेंटर पर काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे आए थे, तैयारी की थी हमने, सेलेक्ट हो गए। जो हमारे भाई बहन, 2 बहनें तो इसमें सिर्फ 2 ही हैं, देखिए टेलर में 2 बहनें हमारी सेलेक्ट हुई हैं, एक महाराष्ट्र की हैं और एक यूपी की हैं। तो आपको कहीं से भी, आपको देखिए किसी भी सेंटर पर पहुंचना है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है, आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको हेल्प उसमें ज़रूर करेंगे। आगे हेडक्वार्टर का नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एमसीओ कौन कौन से रेलवे स्टेशंस पर एमसीओ है, वहाँ आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे। यदि आपके वहाँ उस रेलवे स्टेशन पर बीएसएफ का एमसीओ नहीं है, तो आप सीआरपीएफ या जो आपका आर्मी का एमसीओ है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। यानी कि आपको कॉल लेटर मिल गया तो आप बीएसएफ कार्मिक हैं, आप बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल जो है उसके सदस्य आप बन गए हैं, आपको जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। चिलोड़ा देखिए ये गांधीनगर यूनिट में दिया है कैंडिडेट को। त्रिपुरा एमएनसी को बता दिया हमने, सिलचर में, मासिमपुर में है, सिलचर के पास। कश्मीर के लिए आपको श्रीनगर जाना है, लेकिन श्रीनगर आप डायरेक्ट जाने के बजाय आप एमसीओ जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर बीएसएफ का एमसीओ है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। गुवाहाटी के लिए आपको गुवाहाटी जाना है, मेघालय के लिए शिलोंग जाना है। तो ये सब आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको पहुँचना है। एक पीडीएफ पहले सर्कुलेट हो चुका है, सोशल मीडिया के थ्रू आ गया है, आपके पास है वो, उसमें आप देख सकते हैं आपका कहीं भी, आपका देश भर में कहाँ आपको जाना है उसके अनुसार। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने कौन से जो होंगे उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे लास्ट में ये लिखा है, ये लिस्ट सभी फ्रंटियर्स की आ जाएगी, बता देता हूँ आपको, सभी फ्रंटियर्स का आ जाएगा। ये 20 तारीख तक आपके साइट के ऊपर भी आ जाएगा। इन केस एनी कैंडिडेट डिड नॉट रिसीव ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बाय 30th November 2020 by post, he can print out a copy of this notice, character certificate and medical fitness certificate. करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है एंड रिपोर्ट टू कंसर्न रिपोर्टिंग प्लेस अलॉन्ग विथ फॉलोइंग मेंशन डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ऑन 1 दिसंबर। 1 तारीख को आप उपस्थित हो जाएं, आपका जो बताया हुआ सेंटर है उस पर। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, तो एक तो देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस, ये तो आपको मैं नीचे दिखा दूंगा, वो आप इसका प्रिंट आउट लेकर आप अभी से बनवा के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ये सभी का एक ही प्रोफोमा है। ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जिसमें विशेष रूप से आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा, देखिए वो आपको यहाँ पर निहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से आपको पता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इस भर्ती में सबसे बड़ी योग्यता होती है। एक्सपीरियंस लेटर आपको वही चाहिए जो आपने फ़ोटोकॉपी लगा रखा है, उसमें डेट वगैरह ऊपर नीचे उसमें नहीं होना चाहिए, बता देता हूँ आपको। कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप ओबीसी एससी एसटी आप हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। 05 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पे 05 लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको एडवाइज़ करते हैं कि आप 20-25 फ़ोटो आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि आप अभी कोरोना चल रहा है, तो आप जाते हैं सेंटर पे, वहाँ पे आपको फ़ोटो की ज़रूरत होती है। आप अपना पहले से ही फ़ोटोग्राफ आप रखिए अपने पास में, वो आगे भी आपको काम आते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा हम आपको दिखा रहे हैं, वो आपके कॉल लेटर के साथ आएगा। सफिशेंट मनी टू मीट पर्सनल एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे सफिशेंट मनी मैसिंग के लिए आपको चाहिए। आपको यहाँ बता देता हूँ, आप नगद पैसा नहीं लेकर जाएं, कैश नहीं रखना है आपको अपने पास में। आप अपना एटीएम, आपने स्टेट बैंक का खाता, हमने आपको जब आपका रिज़ल्ट निकला था तभी बता दिया था कि जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवा लें। आपने खुलवा लिया है, आपके पास एटीएम है, आप अपना कम से कम देखिए एडवाइस हम आपको करेंगे, यहाँ पे आपको
मिनिमम 10,000 रुपीज़ तो उसमें होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पहुँचने पर आपको मैसिंग का पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा। इसके अलावा आप ज़्यादा कैश आपको पॉकेट में नहीं रखना है, आपको मिनिमम कैश पॉकेट में रखना है, और वो भी आपको बता दूं कि आपको 2-3 जगह करके रखना है, क्योंकि बहुत दूर से आप जा रहे हैं। पिक पॉकेट जेब तराशी की घटनाएं हो जाती हैं रेलवे स्टेशन पर, उसका बड़ा ध्यान रखना है। जहर खुरानी हो जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। पर्सनल क्लोथिंग लाइट वेटिंग, अब यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ दोस्तों, लाइट वेटिंग मौसम के अनुसार आपके पास अपना बिस्तर होना चाहिए। अभी सर्दी है, राजस्थान जाने वाले जो हमारे साथी हैं, देखिए अच्छा आपके पास में अच्छा कंबल होना चाहिए, आपको बिछाने का भी होना चाहिए। श्रीनगर जाने वाले जो हैं उनको भी आपको बता देता हूँ कि श्रीनगर में अभी बहुत ठंड है, तो आपके पास में प्रॉपर रजाई आपके पास होना चाहिए। स्लीपिंग बैग यदि आप ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। वो श्रीनगर जाएँ आप, चाहे राजस्थान जाएँ, कहीं भी जाएँ, अपना पर्सनल स्लीपिंग बैग होता है। बिछाने का आपको बेडशीट वगैरह वो सब आपको होना चाहिए। दाढ़ी बनाने का आपके पास देखिए सामान होना चाहिए। अभी तक आपने चाहे कोहली कट रखी है, चाहे आपने शाहरुख कट रखी है, लेकिन अब फौज में जाने से पहले वो दाढ़ी बनवा लेना। उस कोहली कट दाढ़ी के साथ आप फौज में नहीं चले जाना, ये बता देता हूँ आपको। और दाढ़ी अभी से आप रोज़ रेजर से दाढ़ी बनाने की आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमारे कई साथी ऐसे होते हैं जो रेजर से दाढ़ी नहीं बनाते हैं, और वहाँ जब जाते ही उनको दाढ़ी रेजर से बनानी होती है तो बड़े कट वट लग जाते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो अभी आपके पास 20 डेज़ है, दाढ़ी अपना रेजर से बनाने की आदत डाल लीजिए दोस्तों। अब दाढ़ी जो है वो बढ़ेगी नहीं, अब दाढ़ी हमारी रोज़ बनेगी, और बड़ा मज़ा आएगा। देखिए आपको 1 महीने में आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जब आप छुट्टी भी आएंगे तो आप एक दिन भी आपको दाढ़ी रखने वाली खुजली से मचने शुरू हो जाती है, बड़ा इरिटेशन होता है। सेविंग अकाउंट नंबर विथ पासबुक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेविंग अकाउंट यदि आपने स्टेट बैंक में नहीं खुलवाया, हमने बहुत सारे साथियों को हमने उस समय बता दिया था कि आप अकाउंट खुलवा लीजिए। हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया, एटीएम वगैरह सब रेडी। एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड कैंसल चेक फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस। चेकबुक भी आपको इशू करवा लेनी है, और आपको चेकबुक अपने साथ लेकर जानी है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑल्सो मैंशनड इन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ये सब इंस्ट्रक्शंस आपके आएंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, एक बात यहाँ कही गई है कि डिपार्टमेंट विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। अब पोस्टल डिले भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के भी कर्मचारी बहुत ही अच्छे हैं, और कोरोना का जो बहाना है वो सरकारी डिपार्टमेंट्स में सभी में लिया जा रहा है। स्पीड पोस्ट जो है वो 5 दिन में पहुंचता है, वो 15 दिन में पहुंचते हैं। पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे RO RM के साथी जो हैं सब, या CAPF सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं जिन्होंने अपना री मेडिकल का अपील किया था, उनको भी हमने एडवाइस किया था कि आप दिल्ली जाकर बाई हैंड जमा करवा दीजिए, लेकिन उनका पोस्टल डिले हो गया। 15 दिन बाद में उनके लेटर्स पहुँचे हैं। जो राजस्थान से स्पीड पोस्ट 5 दिन में दिल्ली पहुंच जाता है, वो 15-15 दिन में पहुंचा है। तो दोस्तों आपका भी पोस्टल डिले हो सकता है। पोस्टल डिले हो जाता है, कोई टेंशन नहीं करना है। आपको एक पहले से PDF सर्कुलेट हो गया है, वो आपके पास नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप 1 तारीख को आपको वहाँ पहुँचना है। ये आप अपना टिकट वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिए। ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताया ये आप कंप्लीट कर लीजिए। अकाउंट वगैरह सब आप कंप्लीट रखिए। सफिशिएंट मनी आप अपने पास में रखिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी हमारे साथी ऐसे होते हैं जो बहुत ही, जिसको कहते हैं, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने ये जॉब पाया है। और 10,000 उनके लिए अभी, क्योंकि काम धंधा भी बहुत बंद है, लॉकडाउन ये सब अभी पूरी तरीके से कोरोना की वजह से, 10,000 आप कम से कम देखिए अपने पास रखना है। आप यदि ज़्यादा रखते हैं आप अपने अकाउंट में तो अच्छा है, लेकिन 10,000 तो हम आपको एडवाइस करते हैं। वैसे आपके कॉल लेटर में लिखा हुआ आता है कितना सफिशिएंट होनी चाहिए। हिज हर ऑफर अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग एनी नोटिस। यदि यहाँ इसका मतलब यह है कि पोस्टल डिले की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो 1-2 दिन में देखिए आपको बता देता हूँ, कोई आग नहीं लगेगी। वहाँ पर भी हमारे जो अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। आपका 1-2 दिन का जो जस्टिफिएबल आपका डिले होता है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप 1 महीने बाद आप जाएंगे और कहेंगे कि मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था, वो नहीं चलेगा।
कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बिहार पुलिस का जिनका फिजिकल है, कोई यूपी पुलिस का वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, कोई दूसरी फोर्स वाले हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप दोहरा मन नहीं रखें, दुविधा नहीं रखें। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, वो काम नहीं हो जाए। आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है, आपको मौका मिला है, आप ये ज्वाइन कर लीजिए। दुविधा नहीं रखनी है। यदि आपको ये ज्वाइन नहीं करना है और आपको पुलिस में जाना है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपको हम एडवाइस करते हैं, देखिए अभी जो है फ़िलहाल का जो माहौल है वो ऐसा है कि आपको वर्दी मिल गई है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपने ख़राब कर दिया एक कैंडिडेट। आपको मेडिकल में नहीं जाना चाहिए था। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना रेडी करवा लीजिए। सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन मिस्टर, ये जो है ये कौन बनाएगा? ये तो ये है, ये बनवाएंगे कोई गजटेड रैंक के अफसर हैं जो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, वो इसको इशू करेंगे। अब इसमें कितनी सालों से जानता है, तो देखिए वो कम से कम आप इसमें 5 साल 7 साल इस तरीके से लिखा है। ऐसा नहीं कि मैं 1 साल से इनको जानता हूँ। आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, तो 1 साल का जानने वाला गजटेड अफसर आपको करेक्टर दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। आप कम से कम इसको 5 साल 7 साल इस तरीके से आप लिखवाइए। दूसरी बात यह है कि वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके चाचा जो हैं वो गजटेड अफसर हैं, वही आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब ये सर्टिफिकेट कोई गजटेड अफसर इशू करेंगे, उनकी मोहर इस पे लगेगी, उनका नाम वगैरह सब लिखना है। अब अबव रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन द अबव सर्टिफिकेट। अब ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, इस पर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम से आपको इसको काउंटर साइन करवाना है। कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि यहाँ पर कौन साइन करेगा और नीचे कौन, तो यहाँ पर कोई भी गजटेड अफसर जो है वो भारत सरकार या राज्य सरकार के वो इशू कर सकते हैं। मसलन प्रिंसिपल जो हैं हमारे वो इशू कर सकते हैं, इसको हमारे एमएलए जो हैं वो भी इशू कर सकते हैं और एमपी कर सकते हैं। उसके बाद इसको काउंटर साइन आपको करवाना है एसडीएम से। तो ये पहले आप अपना बनवा कर ले जाएं। उसके बाद देखिए एसडीएम जो है वो इस पर डायरेक्ट कभी नहीं करते हैं, कहीं कहीं कर भी देते हैं, लेकिन इस पे आपको पटवारी तहसीलदार से लेखपाल से करवा के उसके बाद इसको करवाना होता है। तो वो आप अपने जहाँ आपके एसडीएम ऑफिस जो हैं वहाँ आप पता कर लेंगे पहले गजटेड अफसर से। और ये भी वैसे इसमें एक मांगा है, लेकिन आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप ये 2 बनवा लें। 2 अलग अलग अफसरों से ये बन जाएंगे। ये जो है यहाँ पे 2 अलग अलग अफसरों के हो जाएंगे, इसकी 2 कॉपी करवा के। एक भी चल जाएगा, लेकिन 2 का हम एडवाइस करते हैं आपको, 2 आप रख सकते हैं। ये मेडिकल फिटनेस है, ये आपका देखिए मेडिकल फिटनेस जो है ये, चूँकि ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो इसका एक प्रिंट आउट आप ले लीजिए। उसके बाद आप जाइए अपना जिला अस्पताल में आप बनवा सकते हैं। इसको आप जिला अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, इसको आप जो मेडिकल अफसर बैठते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, जो ब्लॉक लेवल के जो अस्पताल होते हैं, वहाँ से भी आप इसको बनवा सकते हैं। वो आपका चेकअप करेंगे, बीपी वीपी सब कुछ आपका यहाँ पे लिख देंगे वो। ये आपको सर्टिफिकेट डेट, ये किस डेट में आप बनवाएं, तो ये हम आपको एडवाइस करेंगे ये आप 20 तारीख के बाद में बनवाएं। ये ऐसा नहीं कि आज ही बनवा के रख लें। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें आप देखिए इसमें से निकाल लीजिए। आपको इसका पीडीएफ आपको चाहिए, वो आप नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर एक मैसेज डाल दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। करेक्टर और ये सब आप, इसके अलावा आपको यदि किसी सेंटर का आपको नंबर चाहिए, वो भी आप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। कुछ हमारे पास में देखिए हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे नंबर। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, साइट देख सकते हैं, लेकिन साइट जो है वो अभी चल नहीं रही है। कुछ ऐसा हमें बताया था कि अभी बीएसएफ का साइट नहीं चल रहा है, साइट अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों जिनको देखिए वर्दी मिल गई है उनको हम फिर से शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी बात, क्या ट्रेड्समैन जो है वो जीडी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ट्रेड्समैन क्या सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या योग्यता होना चाहिए, अलग से आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों फिर से हम उन हमारे साथियों को जिनको वर्दी मिल गई है, कॉल लेटर्स जारी हो गए हैं,
लिस्ट जारी हो चुकी है। फिर शुभकामनाएं देते हैं कि माँ भारती की सीमाओं की रक्षा करना का आपको मौका मिल रहा है, अग्रिम पंक्ति पे खड़े होने का आपको मौका मिल रहा है, भारतीय सेना से भी आगे आपको खड़े होने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात आपके लिए और आपके माता पिता के लिए और हमारे लिए नहीं हो सकती कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भारत माँ की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति पर जाके खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।